2024 के आम चुनावों से पहले मौजूदा सरकार के आखिरी फुल बजट में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर कई अहम अनाउंसमेंट्स की गई हैं। बजट 2023 में स्मॉल बिजनेसेस के लिए आखिर क्या कुछ खास रहा है, इसी पर आज हम मंथन करने वाले हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम श्री अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस्मे, आपका शुक्रिया। मोहित जैन साहब, चेयरमैन एमएसएमई कमेटी PHDCCI, थैंक यू सर। लक्ष्मी वेंकटेशन जी, फाउंडिंग एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ BYST, थैंक यू मैम। एंड अर्पिता मुखर्जी, प्रोफेसर एक्रियर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया SME एक्सप्रेस में हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आइए बातचीत के सिलसिले को अब हम शुरू करते हैं। भारद्वाज साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। स्पेसिफिकली क्रेडिट गारंटी की जहाँ तक बात है, और जो कॉर्पस में ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ जो इन्फ्यूज़ किया गया है, एज अ रिजल्ट कह रहे हैं ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का क्रेडिट अवेलेबल होगा और एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या फीडबैक मिल रहा है इसको लेकर? देखिए, MSMEs के फाइनेंस के एक्सेस करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया भर में है वो कोलेटरल सिक्योरिटी का रहता है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वर्ल्ड ओवर जो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है वो है कि क्रेडिट गारंटीज अवेलेबल हो, लेंडर्स का कंफर्ट हो जाता है। जो लेंडर्स का कंफर्ट, और वो क्रेडिट गारंटी दो तरीके की हैं। एक तो सॉवरेन गारंटीड है, सॉवरेन उसमें गारंटी करता है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन है। हमारे यहाँ जो क्रेडिट गारंटी अभी अवेलेबल हैं वो बेसिकली सॉवरेन नेचर की हैं। CGTMSE उसमें सबसे पहला है। CGTMSE बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अभी तक उसका जो ओवर लिवरेजिंग हो चुका है, ये जो 9,000 करोड़ इन्फ्यूजन है, ये लगभग 22 टाइम्स यदि इसको लिवरेज करते हैं, लगभग 2 लाख करोड़ के करीब फर्दर और लेंडिंग MSMEs को हो सकती है। निश्चित बात है कि ये एक MSME के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और MSMEs जो ग्रीन फील्ड में जाना चाहते हैं खास तौर पर, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। 2 करोड़ तक की जो यूनिट लगाना चाहें तो वहाँ तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के बिना वो कर सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी लगभग 1% का प्रॉमिस किया है कि वो कम होगा जो आमतौर पर बैंक देते हैं उनके स्टैंडर्ड रेट से। मोहित साहब, ये ECLGS पर आपका क्या व्यू है? ECLGS हमने देखा था लास्ट बजट में इजाफा किया था 5 लाख करोड़ का, उसका जिस तरह से टोटल ओवरऑल कॉर्पस था वो मार्च 23 तक जिस तरह से अवेलेबल है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें कोविड टाइम में स्मॉल बिजनेसेस को उससे सपोर्ट भी मिला था, इसको लेकर इंडस्ट्री का क्या मानना है? देखिए सर, ये करीब अब 5 लाख करोड़ का था, अब आज अबाउट 3.6 करोड़ इसकी यूटिलाइजेशन हुई है, एंड इसकी सनसेट क्लॉज 31 मार्च 2023। पर जब ये इनिशियल आया था एंड बिल्कुल हार्ट ऑफ कोविड में गवर्नमेंट ने दिया था, तो उस टाइम सपोर्ट जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है इसका ले पाई थी, जिनके ऑलरेडी बैंक लोन्स थे। पर अनफॉर्चुनेटली जिन इंडस्ट्री के अंदर बैंक लोन नहीं थे, वो अवेल उनके लिए नहीं था, वो अवेल ही नहीं कर पाए इसको। जी, हम आपके पास आते हैं, पर भारद्वाज साहब ये भी बता सकें, बजट में ये भी मेंशन किया गया कोविड टाइम में ही ऐसे भी MSMEs थे जो अपने स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको एग्जीक्यूट किसी कारणवश नहीं कर पाए, और एज अ रिजल्ट उनका जो पैसा था वो फोरफीट किया गया, और फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया गया जो 95% तक जो फोरफीटेड अमाउंट है वो रिटर्न किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की तरफ से। इसमें किस तरह का सिग्नल है और क्या मैसेज, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने, हमने भी, फिस्मे ने भी इसको बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाया था। देखिए, लगभग 1 करोड़ के करीब MSMEs जो है वो गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं। बिल्कुल। और कोविड के दौरान जब सब कुछ ठप हो गया था, फैक्ट्रीज बंद थी, आवाज आवी ही नहीं थी, सामान बना हुआ रखा था, उसका इंस्पेक्शन नहीं हो चुका, जो इंस्पेक्टेड सामान था वो भेजा नहीं जा सका, तो ऐसे में कोई MSME की गलती नहीं थी। तो उनको एक वन टाइम रिलीफ दिया गया है कि ऐसे सभी केसेस में जहां समय से एग्जीक्यूट ना कर पाने की वजह से प्रोजेक्ट को, उनके जो परफॉर्मेंस गारंटी थी या बैंक गारंटीज थी उनको फॉरफिट किया गया या पेनल्टीज लगाई गई, उसमें 95% उसको वापस कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। यानी जो उनके कुछ कंसर्न्स हैं उनको समझा जा रहा है, अकॉर्डिंगली कुछ स्टेप्स उसके हिसाब से लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ग्राउंड पे आप ग्रास रूट पर काम करते हैं, एंड यू वर्क विद द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स वेरी क्लोजली ओवर मेनी ईयर्स नाउ, सो क्या असेसमेंट है आपका? Ease of doing business is any kind of alleviation is welcome. So definitely the budget has addressed some of those. But the fact is, ease of doing business is also in terms of whether we talk about, we were talking about skilling in AI or any of those new elements that you bring in. The micro sector is completely left out of the picture. That's why we believe, for example, if you, in addition to doing ease of business and so on that the government,
there's an important thing that many other countries do. If you get a loan in the US, for example, in the Small Business Administration, there's an automatic mentoring support that you get from that. So ease of doing business ultimately means what? The ability to start and grow that business. In order to be able to do that, you must have the right, of course, the right kind of compliances and simplified and so on and so forth. But even if you have the world's simplest compliances, you must be able to translate that to the ground level, at the grassroots level. So I think that mentoring aspect is something where I think some of the money that is being used for skilling can be utilized by the Skill India program itself towards mentoring India. ओके, आई विल कम टू यू मैम, बट बिफोर दैट भारद्वाज साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये भी बताया गया कि बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए अब पैन जो है वो कॉमन आइडेंटिफायर की तरह रहेगा। इसको कैसे देख रहे हैं? साथ ही साथ ये भी हुआ कि जो यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस होगा, यानी एक सेम इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सेपरेटली दी जा रही थी, ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही है। निश्चित रूप से। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, पैन को भी? और ये एक बहुत अच्छा कदम है सिंप्लीफिकेशन की तरफ। देखिए, अभी इंडस्ट्री या एक बिजनेस के लिए लगभग 8 या 10 डिफरेंट तरीके के आइडेंटिफायर्स हैं। टिन है, डिन है और पैन है और उस तरह GSTA नंबर है। तो इसमें जो अभी पैन और GST तो ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि GST में पैन बिल्ट होता है, तो पैन को ही एक तरह से एक आइडेंटिफायर मान लिया जाएगा और उसी से एक तरह से बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, कंप्लायंसेस हैं, उनको ट्रेस किया जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा और बार बार एक ही चीज़ को डिफरेंट जगह देने की बजाय वो एक सेंट्रल पूल से पुल की जा सकेंगी। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कदम है। यानी MSMEs के लिए काफ़ी इस तरह के अनाउंसमेंट्स हैं जो ऑपरेशंस में उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी को हम आपके साथ समझ रहे हैं और MSMEs तक उस बात को पहुंचा रहे हैं। जो लोकल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना कितना ज़रूरी है ताकि वो इस नए दौर के लिए खुद को रेडी कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिल सके। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आज की डेट में जितने भी हमारे काफ़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्वाइट इनएडिक्वेट। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं, हमें टैप करना है न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इंडिया की तरफ नजरें हैं और ये China+1 के तहत काफ़ी कुछ इस तरफ हम देख रहे हैं, क्वेरीज आ भी रही हैं। तो हम पूरी उस चेन को कैसे मैच कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं उसके लिए? ईजी नहीं है, क्योंकि बहुत गैप्स हैं। वहाँ पे कॉमन क्लस्टर्स में अगर आप चाइना जाएं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम इंडस्ट्री को जो मिलती है वो एक ही जगह पे है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें प्लग एंड प्ले या कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं ताकि MSME यूनिट्स उसको। एब्सोल्युटली। जैसे वहाँ पे ETP, बिजली, ये जो यूटिलिटीज़ हैं वो एक कॉमन है, तो उसको जो नया यूनिट आता है उसको इसके लिए नहीं सोचना कि मैं अपनी जनरेटर खरीदूँ या ना खरीदूँ, उसको एक कॉमन जगह से मिल जाएगी। तो ये अभी तक हमारे पास ऐसे डेवलप हुए नहीं है। आई होप आगे जाते हुए ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा और इंडस्ट्रीज। मैम, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, हम लोगों ने जो SEZ के जो हमने सर्वेस किए हैं, वो SEZ को कहते हैं स्पेशल जोन, सबसे बढ़िया होनी चाहिए। इनकी जो हमने सर्वे की थी उसमें हमने देखा कि वाइड वेरिएशन होता है और इसके 3 इश्यूज है इंडिया में। पहला इशू है क्वाजी फेडरल सेटअप है। हाँ, ये सेंट्रल चाइना में ये प्रोविंशियल लेवल पे दी जाती है और ईच प्रोविंस कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर के हाथ में है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लियरेंसेस स्टेट के हाथ में है। हाँ, और कुछ जॉइंट है, तो यहाँ पे काफ़ी वेरिएशंस है। सेकेंडली, अभी आजकल देखिए सोलर वगैरह पे है, हमें जो जोन्स बना रहे हैं वहाँ की पावर की कॉस्ट को रिड्यूस करनी चाहिए। हम जो दूसरी टाइप के पावर यूज़ कर रहे हैं, सोलर या डीजल, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। सो एक है कि आपका इनसाइड जोन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देन आउटसाइड जोन कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स, इसमें कहीं हद तक स्टेट की राइट है, बिकॉज आप कहीं पे लोकेटेड हो, कहीं जोन आपको स्टेट हाईवे पकड़ के फिर आप नेशनल हाईवे पे आ रहे हो। सो इसीलिए जो अभी जो नेशनल लॉजिस्टिक मास्टर प्लान हो रहा है, इसमें ये सब सोचा गया है। आपसे हम समझना चाहेंगे, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है जिसमें MSMEs भी आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी हेजिटेशन होती थी लेकिन कोविड ने काफ़ी कुछ एक्सेलरेट किया। इसमें बजट में हमने देखा 5G जो बहुत कुछ बदलेगी, उसमें 100 लैब सेटअप करने की बात हो रही है, AI बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात हो रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो एक नया दौर है, इसके लिए किस तरह से हम रेडी हो रहे हैं? Again, if you talk about the micro units, first they have to have digital literacy, then they have to have the ability to have a digital transformation, to be able to utilize the digital tools.
And then you are talking about digital enablement so that they can actually function and run their business on digital. So the kind of support that you're talking about is slightly different. You can have all That's the not labs for you the want micro, and so on in and so fact, forth. but for the small and medium. For the small and medium. The digital platforms that have been announced in the budget has been, they have always been very good about supporting the digital platform, and there's been further impetus given to that. I think that's a very, very important. I'm not saying micro units cannot utilize that. I'm saying it's very important to get them. In fact, if you look at it, out of the 20,000 units that we have supported over a period of time, you will find that before the pandemic, they literally did not know how to even use Zoom. Today, they are all operating on common platforms, whether it is Amazon or any other kind of digital e-commerce platform, as well as utilizing all the different digital tools. It's very important to get them, because you talk about infrastructure. It is hard to get this infrastructure down to the village and the block level and the small town level, but you can take the digital platform down to that level. बजट में कहा गया बिहेवियरल चेंज को प्रमोट करने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात की गई है। अब सस्टेनेबल तो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं सब कुछ बदल रहा है। योर व्यूज़ मैम ऑन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज कितने रेडी हैं या वो इस तरफ कैसे बढ़ें, उनको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए, कैसे इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट की जाए? योर व्यूज़ प्लीज़। I think there are two areas in which you have to raise awareness. One is the awareness of the micro and the small units and so on, but also the awareness of the ecosystem. Very often, if our entrepreneurs at the micro level go and present a case, somebody who wants to make ice cream out of crab apple, a simple idea like that, the bank laughs at them. So whether it is an eco or a green or so on, the awareness that of the ecosystem should also be equally high. In that, I would like to make a suggestion that if you're talking about the emergency credit line scheme that was utilized during the COVID, why can't we talk about using that kind of a scheme for the ESG? There are many, many small units who need to be raised awareness, who need to be trained, who need to be supported. Can we use this kind of a scheme? So what hits the small and micro units in the industry is not just the pandemic. One after another, there's a lot of challenges that are going to keep फैक्ट हमने coming. देखा पैंडेमिक से रिकवर किया, बाउंस बैक किया तो रॉ मटेरियल्स बढ़े, वहाँ से बढ़े तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, वहाँ से वो तो ग्लोबल हेडविंड्स हो गई। आप कुछ बताना चाहें आगे चलते हुए, ये जो अब न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो एफटीएस की बात हो रही है, उसको बाकी इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किस तरह से आगे बढ़ना होगा? देखिए, एफटीएस आप जब करोगे तो आपका एक पॉजिटिव है, आपकी मार्केट एक्सेस बढ़ेगी, मगर आप जिस सब टाइप के देश के साथ एफटीएस कर रहे हो, जैसे मानिए डेवलप कंट्रीज, उसमें ज़्यादा टैरिफ तो है नहीं। सो एक बार उनके साथ एफटीए करने से टैरिफ कम हो जाएगा, जैसे आपने यूएई में भी देखा, तो इंपोर्ट बढ़ेगा। तो इसीलिए कुछ हद तक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अपनी कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करनी पड़ेगी। मोहित साहब, आप हमें बता सकें, हमने ये भी देखा, ये यूनिटी मॉल का मेंशन किया गया है कि उनको स्टेट्स में सेटअप किया जाए, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के जिस तरह से वो हों, जीआई प्रोडक्ट्स का भी मेंशन किया जा रहा था, ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी उसमें हों। इसको कैसे देख रहे हैं? फिर हम भारद्वाज साहब आपसे भी इस पर हम एक व्यू पॉइंट लेंगे। ये है मतलब कि जो लोकल चीज़ बन रही है, जो लोकल है, एक जगह कलेक्टिव होकर अपने आप को मार्केट करे, तो ये थोड़ा बहुत हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं टूरिज्म के साथ भी। जो टूरिज्म का हम सोच रहे हैं कनेक्ट करने को, तो लोकल एक जगह का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, जीआई का हो गया, जो उस जगह की चीज़ है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो वहाँ पे दिखे, और ये माइक्रो स्मॉल सब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ लेके आ सकें। सो वन प्लेस वन विंडो जहाँ पे सब उसका आ जाए। तो हमने कई पर्सपेक्टिव्स को टच किया, एमएसएमईज को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ऐसा और क्या था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो बजट में नहीं हुआ? बजट में देखिए, मैं जो एक्सपेक्टेशंस में आई वुड थिंक दैट हमें अगर एआई मशीन लर्निंग थोड़ा दूर का है, एमएसएमईज का अगर डिजिटल लिटरेसी पे ज़्यादा एम्फोसिस दी जाए, और जो टूल्स, टेक्नोलॉजी टूल्स, कैपिटल गुड्स की एक्सेस, इस चीज़ों को थोड़ा देखा जाए, अगर कुछ हम इसको लिंक कर सके बाय सब्सिक्वेंट पॉलिसीज एंड अनाउंसमेंट्स, देन आई थिंक दीज आर ऑल वेरी गुड पॉलिसीज। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं बजट 2023 पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोहित साहब, आपसे हम इस पे एक व्यू पॉइंट लेंगे, फिर फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। आपका कुछ और, क्योंकि जो विश लिस्ट इंडस्ट्री की थी एमएसएमईज के लिए इन पर्टिकुलर, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो किसी भी एमएसएमई माइक्रो हो स्मॉल हो इज फाइनेंस, और वो है जब शुरू करना है उसके लिए जो सीड मनी, उसके लिए तो हमारी सजेशन थी जो सेक्शन 54 यूज किया जा रहा है कि जब आप घर एक आप बेचते हैं या कोई एसेट बेचते हैं आपका कैपिटल गेन्स, तो हमारे यहाँ था कि वो जो कैपिटल गेन है एमएसएमई वो अपनी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कर सके, ये बेनिफिट मिले। बेशक यू कैन सी लेट जो 10 करोड़ की सेलिंग डाली है वो भी वर्क करती है फॉर एनी एमएसएमई, पर वो अगर कोई अपना एसेट बेच के अपना कारोबार शुरू कर रहा है, इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है कोई जो टैक्स है दैट इज वन टाइम, पर वंस उसने अपनी सीड ग्रो कर दी तो जब वो विदाउट एनी इंटरेस्ट कोई कैपिटल आ रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है एंड टैक्सेशन जो वो देगा इज फॉर इयर्स। सो आई थॉट कि एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सोचनी चाहिए कि जो शुरू करना है एमएसएमई उसको हाउ कैन ही गेट रिस्क आई मीन विदाउट एनी कॉस्ट कैपिटल एट द लोएस्ट हाई। तो चलते हुए भारद्वाज साहब, एमएसएमईज जो कार्यक्रम देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस के जरिए, आप फाइनली उनको क्या बताएंगे? टेक अवे हमने बात की, क्या क्या रहे? ओवरऑल आपका फाइनल कमेंट इस बजट को लेकर, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव? मैं ये सोचता हूँ कि क्या और हो सकता था, होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। बजट एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है और एक फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं उसे एड्रेस करने के लिए, लेकिन उसके अलग हो गए यदि मैं एमएसएमई के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ये सच्चाई है कि एमएसएमई का प्रोड्यूस इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। चाइना से लगातार इंपोर्ट बढ़ रहा है और ट्रेड गैप भी बढ़ रहा है, और आर प्रोडक्शन इज बीइंग क्राउडेड आउट। अब उसके दो तरीके हैं कि या तो हम अपने एमएसएमई सेक्टर को ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाएं, और दूसरा है या हम उसे प्रोटेक्ट करें। तो अभी तक जो एटीट्यूड रहा है हमारा वो ये रहा है कि हम थोड़ा सा प्रोटेक्शन दें, और क्वालिटी पिछले 2-3 महीनों में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लाए गए हैं कि हम नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे, स्टैंडर्ड्स लगाएंगे, उसके माध्यम से रोकने की कोशिश करेंगे। फिस्मे का सोचना है ये अनसस्टेनेबल है, ये चलने वाली लंबे चीज़ नहीं है। हमें ये देखना होगा कि जो हमारी फैक्टर मार्केट्स है, रॉ मटेरियल क्या हम इंटरनेशनल दाम पर उपलब्ध है एमएसएमई को? नहीं है। आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक रॉ मटेरियल, इन सभी पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, सेफगार्ड ड्यूटीज़ और तरह तरह की और ड्यूटीज़ अवेलेबल हैं जो इंटरनेशनल प्राइस से 15 से 20% का डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो यही वो मार्जिन है जिससे कि एमएसएमईज अनकम्पिटिटिव हो जाता है। यदि हमें चाइना से कम्पीट करना है तो जो बेसिक चीज़ें हैं कम से कम उनको वो सुविधाओं का स्टैंडर्ड भी वही करना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Okay, so we have just the final comments now. We have analyzed almost everything. 360 डिग्री कवरेज रही है एमएसएमईज को लेकर, क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है। अब एमएसएमई जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, इस बजट में काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके लिए, बट दे हैव टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, दे हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, एंड दे हैव टू फोकस ऑन हाउ टू स्केल एंड अंडरस्टैंड देयर मार्केट। अभी वो मार्केट नहीं रहा कि मैं कुछ भी प्रोड्यूस करूँ लेके बैठ जाऊँ। तो फिर ये 3 चीज़ों पे फोकस करने के बाद दे हैव टू कम आउट एंड टॉक अबाउट देयर इश्यूज। एमएसएमईज काफ़ी कहते हैं मेरा बहुत लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ इश्यूज देते हैं, मगर उनकी टॉप 10 इश्यूज बाई सेक्टर अगर मिल जाए, वो पब्लिक डोमेन में नहीं होता, तो अगर वो मिल जाए तो इट इज़ ईजी फॉर द पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो टू कस्टमाइज द पॉलिसीज टू द नीड। ओके, आप बता सकें ये इनोवेशन को लेकर किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स भी आगे बढ़ सकते हैं? कई बार वो इसको इन्वेंशन से भी कंफ्यूज करते हैं, या व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, हाउ दे शुड मूव अहेड इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर? Within the MSME, the biggest contribution of the micro units is towards employment. And in order to create that employment, they need to become sustainable and grow. And innovation, technology are all important aspects of that sustainability. So I would like to give the message to the micro units specifically, don't think small. You may be getting small amount of loans, but you can make a case to the bank for increasing that loan size. There is no reason why you should not be able to get through the CGTMSE schemes and so many other schemes that have existed for some time. Second, once you get that larger loan and you have a better idea,
look to your environment for getting the kind of advice and support, because that again is the mentoring that you need. Very often these small micro units do not know what is even out there. They have no window to the world. They need something like a mentor to create the window to the world. Third but not the thing is they need a voice. I agreed with what Arpita is saying in terms of being able to come together. But I would go even one step further and say the micro units have never really got together and even asked what is it that they need in order to grow. So it's not even a question of top 10 points, it's a question of even top 3 points. So I think in order to make that into a reality, there needs to be more vision and more growth and more aspiration which the youth have, and the ecosystem to say you are not a micro unit who remains a micro unit. Micro with 2 lakhs and 20, has become 20 lakhs, and many of our entrepreneurs have become 200 crores. That should be the vision of what we are going forward. जो आज इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो भी एक समय एसएमईज ही तो थे. ये एक सफ़र है, एक जर्नी है. तो और जो स्मॉल इज एक्चुअली बिग, दे कंट्रीब्यूट इन बिग वेज, एंड वो कैसे और आगे ग्रो करें आपकी तरफ से, ये जो ग्रोथ मोमेंटम को पुश करने का प्रयास है वो भी इस ग्रोथ के सफ़र में कैसे आगे बढ़े. जो बेसिक्स है कि को भी बढ़ने के लिए आगे स्किलिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ये 3 चीज़ें जब वो कर लेते हैं, उनको उसका रास्ता मिल जाता है और करके तो ग्रोथ बढ़ेगी उनकी. और जैसे कहा कि उनको थिंक करना ही है कि हमें इसको आज 1 साल मैंने ये कर लिया है तो अगले साल इसके ऊपर कैसे और बढ़े और क्वालिटी अपनी मेंटेन करके देयर इज़ नो क्वेश्चन वी कैन नॉट ग्रो, क्योंकि इस कंट्री इज ऑन दी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी. ओके सर, एंटरप्रेन्योर का तो काम ही है चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग करते हैं, स्पॉटिंग करते हुए आगे एक्सप्लोर करते हुए नए मौक़ों को बढ़ते हैं. तो आपका एक फाइनल वर्ड आपकी तरफ से एमएसएमईज़ के लिए पोस्ट बजट सा. बजट ने और रास्ते खोले हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके, क्रेडिट का प्रोविजनिंग है उसको लेके, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पिछले साल के मुकाबले आने वाले वर्ष में ज़्यादा होंगी, आने वाले वर्षों में भी ज़्यादा होंगी. तो बजट 2023 पर एसएमई एक्सप्रेस के स्पेशल एडिशन में इतना ही. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए. अनिल भारद्वाज साहब, मोहित जैन जी शुक्रिया, लक्ष्मी मैडम, लक्ष्मी वेंकटेशन जी थैंक यू, डॉक्टर अर्पिता थैंक यू. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस. आप अपना अगला कदम पिछले से बेहतर रखें और आगे बढ़ते चले जाएं. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. अगले एडिशन में हम आपके समक्ष एक नई थीम के साथ हाजिर होंगे. फिलहाल नमस्कार, गुड बाय.